तो भैया आप सभी को पता है कि जननेता जो मूवी है, जननायकन जो मूवी है, विजय थालापति की जो लास्ट मूवी आने वाली थी वो लीक हो चुकी है, सिनेमाघरों में नहीं आई, उससे पहले लोगों के घरों में वो मूवी आ चुकी है। लेकिन एक और बात बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही एक मूवी आई थी जिसका नाम था डकैत। ये भी साउथ की तरफ की ही मूवी थी। 10 तारीख को हमको सिनेमाघरों में देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भी किया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन भैया वो मूवी भी अब लीक हो चुकी है। आप HD प्रिंट पर देख सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा कहां पर देख सकते हो, जहां से मन करे वहां से देख लो या फिर सिनेमा घरों में जाकर आप देख लो। तो भैया ये जो अप्रैल का महीना है बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि भाई केमिस्ट की दुकान से मुझे 4-5 डाइपर वाइपर खरीद के रखने पड़ेंगे, नहीं तो क्या पता मेरी भी कभी ना कभी लीक हो जाए। हालांकि मैंने अभी तक कोई मूवी नहीं बनाई है, लेकिन कुछ और भी तो लीक हो सकता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वैसे दोस्तों जननेता जो मूवी थी उसके लीक पर सेंसर बोर्ड ने बोल दिया कि भैया हमको नहीं पता, हमने नहीं किया लीक, चाहे देख लो, हम तो ये गारंटी दे रहे हैं हमारी तरफ से कोई लीक वूक नहीं हुआ है। आप लोग समझो कहां से हुआ है। अब तो कौन ऐसा बंदा है भैया जो चोरी कर रहा है, तो पकड़ा नहीं जा रहा है। और कितने दिनों से कितनी मूवीज लीक होती रहती हैं यार। बहुत सारी ऐसी मूवीज है, बड़े बजट की मूवीज आती है, लीक हो जाती है, लेकिन भैया क्या करें, पकड़ा ही नहीं जाता भाई। और वो बंदा जो है अपना पैसा बना लेता है और लोगों का भर भर के नुकसान कर देता है भाई। किसी भी मूवी को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें जुड़े होते हैं, लेकिन सबका धंधा ये बंदा जो है चौपट कर रहा है। इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा भाई। और भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मूवी सिनेमाघरों में आने से पहले लीक हो गई, इससे पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज जो है वो सिनेमाघरों में आने से पहले या आने के कुछ ही घंटों बाद HD प्रिंट में उस बंदे ने डाल दी नेट पर। और उसके बाद जो लोग भैया अपना पैसा बचाना चाहते हैं वो तो नेट पर जाकर, थर्ड पार्टी ऐप पर जाकर अपना मनोरंजन तो कर लेते हैं। लेकिन भैया जिनकी गर्लफ्रेंड होती है वो सोचते हैं कि भैया ये मूवी आई है, हम देखने जाएंगे सिनेमा घरों में, लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चुम्मा चाटी करने को नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है। उन लोगों को स्पेशल जाना चाहिए अदालत में और अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं कुछ और मूवीज के नाम बता देता हूं जो सिनेमा घरों में आने से पहले ही उसका काम 35 कर दिया था उस बंदे ने। तो पहली मूवी का नाम बताता हूं आपको, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये जो मूवी थी भैया बॉक्स ऑफिस पर बहुत चाहिए थी, बहुत लोगों ने इसको पसंद भी किया था और इसका जो एक्शन था, जो डायलॉग था, सभी को बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन भैया ये जब मूवी आई थी सिनेमा घरों में उसके कुछ ही घंटों बाद HD प्रिंट में इसका भी काम 35 हो गया था। और उसके बाद आपने देखी KGF, लेकिन मैं KGF की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं KGF 2 की। ये जो मूवी थी रिलीज के एक दिन बाद लीक हो गई थी HD प्रिंट में, लेकिन उससे पहले भी इसके साथ लोगों ने बहुत अत्याचार किया था, लोगों ने इसकी इज्जत लूट ली थी। ट्रेलर, टीजर, पोस्टर, सारा का सारा सब कुछ भैया धज्जियां उड़ा दी थी। वहीं एक और बड़ी मूवी थी जिसका नाम है RR, राजा मौली की मूवी थी। 500 करोड़ लगाया था, 5 साल भी लगाया था और बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी राजा मौली अपनी इस मूवी को बचा नहीं पाए। राजा मौली की ये जो मूवी थी रिलीज के कुछ ही घंटे बाद HD प्रिंट में आ गई थी नेट पर। नेट का जो सर्वर था भैया हैंग हो गया था, लेकिन उससे पहले भी कुछ गाने और कुछ विजुअल्स जो है वो भी रिलीज हो चुके थे। वहीं दोस्तों थोड़ा और पीछे चलते हैं, पीछे जाने का मतलब है थोड़ा और पास्ट में जाते हैं। तो मैं और बताता हूं आपको, उड़ता पंजाब। इस मूवी के साथ भैया और भी गलत हुआ था। ज्यादातर मूवी क्या था कि भैया रिलीज के कुछ घंटों बाद ही लीक हुई थी, लेकिन ये मूवी जो थी रिलीज के 2 दिन पहले ही काम 35। वही अगली मूवी की बात करो तो भैया अगली मूवी तो अपने रजनीकांत सर की थी भैया। रजनीकांत अपनी मूवी को नहीं बचा पाए। इनकी जो मूवी आई थी कबाली, ये भी जो मूवी थी भैया रिलीज के कुछ ही घंटों बाद इसका शोषण होना शुरू हो गया था नेट पर। अगर मैं बात करूं बाहुबली की तो भैया कटप्पा को किसने मारा किसी को नहीं पता था जब बाहुबली रिलीज हुई थी, लेकिन भैया कटप्पा को किसने मारा कुछ लोगों को पता चल गया था, क्योंकि बहुत सारे इसके ऐसे सीन थे जो लीक होने शुरू हो गए थे और बहुत सारे शूट पर ऐसे लोग थे जो भाई शूटिंग की वीडियोस बना बना कर लीक कर रहे थे। तो भैया बहुत गलत काम कर रहे थे। हालांकि पकड़े नहीं गए, अगर पकड़े जाते तो इनकी गांड पे जो लठ पड़ती ना तो मजा डाला। वही दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो भैया इसके साथ ऐसा काम हुआ था, ऐसा कांड कर दिया था इस मूवी के साथ, तो सोच ही नहीं सकते। इस मूवी की इतनी फटी थी कि भाई आज तक सिल नहीं पाई। और ये जो मूवी थी सिनेमाघरों में फ्लॉप हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट ग्रैंड मस्ती। ये जो मूवी थी, ये मूवी भाई रिलीज से 17 दिन पहले लीक हो गई। वही बात भाई अपने सल्लू भाई की, तो इनके साथ भी गलत काम तो हुआ ही। ये भी भैया होंगे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर होंगे, इनका दबदबा होगा, रुतबा होगा, लेकिन जो भाई मूवीज को लीक करता है ना वो तो सबके पीछे पड़ता है। तो भाई रेस 3 जो आई थी, ये मूवी भी जो थी रिलीज के तुरंत बाद इसकी मां बहन कर दी थी नेट पर। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। वही अगर मैं बात करूं रोबोट 2.0 की, वो भी लीक हुई। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र रणवीर कपूर की, बहुत पैसा लगाया था, बहुत मेहनत किया था, लेकिन क्या करें इस बंदे को कहां से पकड़े जो कैसा गलत काम कर रहा है और लोगों को फ्री में बांट रहा है। यार बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग तो मजा लेते हैं। उनमें से मैं नहीं हूं भैया। मैं तो सिनेमा घरों में जाता हूं और बेधड़क धड़ल्ले से बैठ के सीट पे और सो जाता हूं। वैसे तो और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो रिलीज के बाद या रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर आ चुकी थी, लोगों का मनोरंजन हुआ, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी होती है, टैलेंट छुपा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। एक बंदा आबाद हो रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो करता है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तेल लगा के उसकी मालिश होनी चाहिए और रगड़ रगड़ के इसकी पिलाई भी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों मैंने ये वीडियो बना दिया, अगर किसी को लीक करना है तो फटाक से लीक कर दो। अगर मेरे YouTube पर डालने से पहले ये वीडियो लीक नहीं हुआ तो मैं उस बंदे को बहुत मारूंगा जो हर वीडियो लीक करता हुआ नजर आ रहा है और अपन की वीडियो छोड़ दे रहा है।